मालदीव का ये किस्सा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आखिर चाइना भी इसमें इन्वॉल्व हो गया। चाइना भी साथियों उल्टी सीधी कहने पर उतारू हो गया। मंत्री तो मंत्री साथियों, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना भी साथियों ये कहते हैं कि भारत को अपना दिल खुला रखना चाहिए। भारत को यह समझना चाहिए कि चीन एशियाई क्षेत्र में भी कुछ वजूद रखता है, उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इस बात का क्या मतलब निकाला जाए? क्या चीन भारत के साथ युद्ध चाहता है या कुछ अन्य बात है? तो पूरे के पूरे वीडियो को साथियों बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चाइना आखिर क्या नसीहत देना चाहते हैं भारत को और वे किस तरीके से मालदीव का बढ़ावा कर रहे हैं। यहां पर साथियों मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोइजो अभी चीन गए हुए हैं और वे शी जिनपिंग के साथ साथियों कुछ समझौते करवा रहे हैं, साइन करवा रहे हैं, कुछ समझौतों पर हस्ताक्षर करवा रहे हैं। ऐसा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ साथियों चाइना के द्वारा यह बयान दिया जाता है। अब इस बयान को पूरी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। ये साथियों ये भी कहते हैं कि इंडिया को बड़ा सोचना चाहिए, थिंक बिगर और विक्टर गोवा मतलब साथियों और जीतने वाली ललक होनी चाहिए। अब ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि मालदीव केवल इतना चाहता है कि वो भी अपने लोगों को बढ़िया तरीके से व्यवस्था दे सके, वहां के लोगों का जीवन स्तर सुधार सके और वहां पर साथियों उनके जीवन स्तर में एक प्रकार की स्थिरता ला सके, मतलब एक प्रकार की साथियों टिकाऊ बेस बना सके। ऐसा मालदीव चाहता है और इसका भारत को, चाइना को, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, चाहे पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, इन सभी को इसका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यही बयान अगर आप तब कह देते जब साथियों मालदीव में चुनाव के दौरान मोइजो के द्वारा एक कैंपेन चलाया गया जिसमें इंडिया आउट का नारा दिया गया, क्या यह यहां पर बहुत ज्यादा सही था? यह बयान आप तब जारी करते जब साथियों 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को डायरेक्ट नाम के साथ बुलाया गया और उन्हें साथियों ड्राइवर की संज्ञा दी गई। क्या लिखा है? नरेंद्र ड्राइवर लाइफ जैकेट। और ये क्या लिखा हुआ है? वाटर क्लोन, मतलब जोकर कह दिया। आप किसी के देश के प्रधानमंत्री को आप जोकर कह देंगे? आप वहां की जो संस्कृति है, गाय माता, मैंने कल आपको वो वीडियो दिखाया था जिसमें आपको बताया था किस तरीके से मरियम के द्वारा एक बयान दिया गया था जिसमें कावडंग का जिक्र किया गया था। वो वीडियो भी मैंने आपको दिखाया था कल। वो कहां गया? ये रहा। आप तब ये बयान दे देते तो शायद मालदीव वालों को भी थोड़ी सी अकल आ जाती, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप उल्टा भारत को ही नसीहत देने चल दिए और आप क्या कहते हैं कि खुले दिल वाला। अरे भारत से ज्यादा खुले दिल वाला तो कोई नहीं है। रोहिंग्या वाला मामला भूल गए क्या आप? आपको याद नहीं है क्या? या फिर ये आप भूल गए कि 2018 में जब मालदीव को शुद्ध पेयजल की जरूरत पड़ी थी तो भारत ने ही सबसे पहले मदद की थी। 1988 का वो राजीव गांधी की मदद भूल गए जब मालदीव ने सबसे मदद मांगी थी, भारत को छोड़ करके अमेरिका तक ने मना कर दिया था। तब अमेरिका के कहने पर ही जो मालदीव है उसने अपने साथियों मदद के लिए बुलाया था और भारत ने एक बार में मदद कर दी थी। क्या मालदीव इतना भी भूल गया? ये सारी चीजें भूल गया। और साथियों चाइना यहां पर मजा लेने की कोशिश कर रहा है बीच में, क्योंकि उसे पता है कि दोनों देशों में अब तन चुकी है, तो क्यों ना मैं इसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला और घी लगा दूं तो साथियों शायद बात बन जाए। लेकिन यहां पर वो ये भूल गया कि चोर चोर मौसेरे भाई, किसी को इनकी बात न सुहाई। मतलब
साथियों मालदीव चाहे कुछ कर ले, मालदीव कह रहा है कि हमने उन मंत्रियों को बर्खास्त कर दिया, तुम बर्खास्त ना भी करो तो भी कोई चिंता नहीं हो रही है अब, ठीक है। चाइना कह रहा है कि नहीं नहीं, वो अपने यहां पे सस्टेनेबिलिटी चाहता है, अपने यहां पर ये चाहता है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों की बात ही यहां पर किसी को पसंद नहीं आ रही है। यहां पर साथियों मोदी जी ने दुबई में जाकर के, जब दुबई में सम्मेलन था और उसमें साथियों मालदीव के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी, लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ो साथियों वहां से वापस आते ही उन्होंने एक आधिकारिक नोट निकाल दिया कि भारत अपने सैनिकों को ले जाए। तो भारत की यह मजबूरी थी, क्योंकि साथियों अगर देखा जाए तो पूरे के पूरे वैश्विक स्तर पर अगर यह खबर फैलती तो फिर साथियों ये थोड़ा सा बुरा लग सकता था। इसलिए भारत ने क्या किया कि अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। और साथियों, और बुलाने के बाद में इन्होंने मात्र एक ही काम किया, इन्होंने साथियों मालदीव का विकल्प खोज लिया, वो लक्षद्वीप। और साथियों उसका एक वीडियो पोस्ट कर दिया था। 2 और 3 तारीख में प्रधानमंत्री मोदी जी कहां गए थे? लक्षद्वीप गए थे। वहां से साथियों इन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप में साथियों, क्योंकि 800 करोड़ का प्रीमियम वाटर विला बन रहा है, आप समझ रहे हैं कि जब इतना पैसा वहां पे इन्वेस्ट हो ही रहा है तो क्यों ना उसका प्रमोशन भी कर दिया जाए। तो साथियों मोदी जी ने अपनी थोड़ा सा वहां पर समय भी बिताया और साथियों उसके फोटोज क्या किए, ट्विटर पर पोस्ट कर दिए। और जब वो साथियों ट्विटर पर पोस्ट हुए, वहां की खूबसूरती को लोगों ने देखा तो मालदीव की खूबसूरती को लोग भूल गए। और भूलते ही साथियों जो उन्होंने मालदीव जाने के लिए टिकट बुक की थी और साथियों जिसका खर्चा भी मुझे लगता है बहुत अच्छा खासा था, वो साथियों उन्होंने कैंसिल कर दी, अपनी फ्लाइट कैंसिल कर दी। इसी से मालदीव साथियों पूरी तरह से घुटनों पर आ गया है। अब वो साथियों चीन में जाकर के चीन से ये डिमांड कर रहा है कि वो हमारे टूरिज्म को बढ़ावा दे। इसका भी मैं साथियों आपको यहां पर स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। लेकिन भारतीय फैंस साथियों आप देख सकते हो, बिना किसी के कहने पर, बिना किसी के कहे साथियों भारतीय फैन पूरी तरह से मोदी जी के फैन हैं। और साथियों जैसे ही मोदी जी का वो वीडियो वायरल होता है, वो साथियों लगते हैं अपनी टिकट कैंसिल करने और इस चीज को वायरल करने के लिए कि बहुत अच्छा किया मोदी जी, आपने हमको लक्षद्वीप दिखा दिया, हम तो लक्षद्वीप के बारे में जानते ही नहीं थे। लक्षद्वीप साथियों आप जानते हैं भारत का ही हिस्सा है और साथियों केरल से मात्र 700 किलोमीटर की दूरी पर है। आप समझ रहे होंगे कि 700 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब आसानी से जाया जा सकता है। और साथियों लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं, वहां की जनसंख्या 50 से 60 हजार है। 200 द्वीप नहीं है साथियों, 36 द्वीप में आप आसानी से आप रह सकते हैं, ठीक है। वहां की सुंदरता, पानी बहुत बढ़िया है, वाटर विलाज बनकर के तैयार हो रहे हैं, वहां पर सारी सुविधाएं आपको, स्नॉर्कलिंग भी आपको करने को मिल जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से वहां पे साथियों बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। यहां पर साथियों जो ग्लोबल टाइम्स है साथियों, उस आधिकारिक पेपर जो कि चाइना का पेपर है साथियों, वो यह भी दावा करता है कि साथियों बीजिंग के जो वो प्रेसिडेंट और मंत्री थे, उन्होंने क्या कहा कि वह मालदीव और भारत के बीच मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंधों का भी सम्मान करता है, ठीक है। उनके बीच मतलब वो कहता है कि जो भारत के और मालदीव के जो रिश्ते हैं उनका भी वो सम्मान करता है और ऐसा ही सौहार्दपूर्ण व्यवहार चाहता है। साथ ही साथ ये भी वहां पर कहता है कि माले के साथ जो दिल्ली यानी कि भारत के जो संबंध हैं उनसे कभी भी बीजिंग को कोई भी तकलीफ नहीं हुई है। लेकिन साथियों मैं आपको बता दूं, तकलीफ इस बात से नजर आती है जब साथियों वही प्रेसिडेंट के द्वारा यह बयान भी आता है कि जबकि उसे यह भी सोचना चाहिए कि दक्षिण एशियाई देशों में चीन को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भैया चीन को हम काहे नजरअंदाज करेंगे? हमको पता है ना कि तुम्हारी संप्रभुता इतनी बढ़ती जा रही है कि तुमने नेपाल में भी अपनी धमाचौकड़ी मचा रखी है, पाकिस्तान में तुमने धमाचौकड़ी मचा रखी है, भूटान में तुमको डोकलाम चाहिए, भारत का हिस्सा अरुणाचल प्रदेश में भी तुमको अपना चाहिए, म्यांमार में तुमने अपनी घुसा रखी है, ठीक है, नाक, ठीक है, श्रीलंका में आपने अपनी घुसा रखी है, वो आपको याद होगा कौन सा वो बंदरगाह है, ठीक है। उसके अलावा अब आप मालदीव की तरफ भी बढ़ रहे हैं। तो भारत तो सब समझ रहा है, आप अपने आप को समझाइए कि आप कर क्या रहे हैं। आप सब तरफ से भारत को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, ये बात समझाइए, ठीक है। तो ये बात यहां से निकल करके आती है। यहां पर साथियों, यहां पर ये कुछ ग्लोबल टाइम्स के द्वारा ये कुछ दिया जाता है कि चाइना के एनालिसिस, मतलब चाइना के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा क्या बयान दिया गया, उसको हिंदी में मैं आपको बताने का प्रयास कर देता हूं। चीनी विश्लेषकों ने कहा कि मोइज़ो की चीन यात्रा, मतलब जो मोइज़ो की चीन यात्रा है
वो चीनी समर्थक की नीति के रूप में व्याख्या करना कुछ भारतीय नेताओं में आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। सीधा सीधा वो कहना चाह रहे हैं कि जो अभी करंट टाइम में जो भारत में सत्ता है, उसके जो नेता हैं वो आत्मविश्वास से भरे हुए नहीं हैं, वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये चीनी समर्थक है। अरे भैया, चीनी समर्थक नहीं हो तो फिर क्या हो? क्यों आपने गो इंडिया का नारा दे दिया? ये बात तो आप चुपचाप कर सकते थे, ये बात तो शांति के साथ निपटाई जा सकती थी, लेकिन नहीं, आपको तो बवाल चाहिए था। लो, झेलो आप। भारत किसी लंबे समय से चली आ रही आधिपत्यवादी मानसिकता मालदीव सहित कुछ क्षेत्रीय देशों के साथ तनावपूर्ण संबंधों का मूल कारण है। मतलब इन्होंने कहा कि एशिया में भारत वो देश है जो आधिपत्य वाली, मतलब कहीं पर घेराबंदी वाली जो पहले से व्यवस्था चली आ रही थी, उसी पर काम कर रहा है। और इसके जो संबंध जो बाकी देशों से खराब हो रहे हैं, वो इसी कारण से हो रहे हैं। इसी कारण से एशिया की तरफ साथियों तनाव बना हुआ है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया कहा आपने। मतलब इधर भूटान में घुसपैठ आपकी, नेपाल में घुसपैठ आपकी, म्यांमार में घुसपैठ आपकी, श्रीलंका में घुसपैठ आपकी, अब पाकिस्तान में घुसपैठ आपकी पहले से थी ही, और इधर अब आपकी मालदीव में भी हो जाएगी, है ना। और कह रहे हो कि नहीं 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 नहीं, भारत कर रहा है। बहुत बढ़िया आपकी बात है। भारत को इस क्षेत्र में चीन के साथ प्रतिस्पर्धा का बहाना बनाकर अपना दोष चीन पर नहीं मरना चाहिए। बहुत बढ़िया बात कही है आपने। यहां पर मतलब एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी। आप देख रहे हो कितनी कितने कैसे कैसे बयान दिए जा रहे हैं। और देखो यहां पर जिस तरीके से मोदी जी ने लक्षद्वीप को प्रमोट करने का काम किया, उसी प्रकार से साथियों चाइना भी उसी स्ट्रेटजी पर काम करने लगा। आप ये देख पा रहे होंगे ग्लोबल टाइम्स ने कि वंस रिलाइंग बोट ड्वेलर्स, ये क्या है साथियों समझते हैं। एक समय पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर रहने वाले नाववासी, कहां के? फुजियान के जो नाववासी हैं। और पूरा वीडियो साथियों उन्हीं नाववासियों के इर्द गिर्द दिखाने का प्रयास किया जाता है। दरअसल ये नाववासी को दिखाने का प्रयास नहीं था, वहां की खूबसूरती को दिखाना चाह रहे थे, वहां के टूरिज्म को दिखाना चाह रहे थे, जिससे कि और लोग उनकी तरफ आकर्षित हो। जबकि साथियों मोइजो ने कहा कि हमारे टूरिज्म को बढ़ावा दीजिए, और साथियों हो उल्टा गया। हो उल्टा क्या गया यहां पे कि ये अपने ही यहां की जो व्यवस्था है उसको प्रमोट करने में लग जाते हैं। अब साथियों यहां पर देखिए ये क्या कहा गया है। ये साथियों यहां पर इन्होंने कहा चीनी उसमें कि ये देखो खूबसूरती, ये आपको दिख रही होगी, चीनी ग्लोबल टाइम्स में ही है। और ये कहा गया है कि हॉटेस्ट ग्लोबली। ये एकदम से ऐसा क्यों दिखाने का प्रयास किया गया? ये इसीलिए दिखाने का प्रयास किया गया जिससे मालदीव को, लक्षद्वीप को छोड़ करके लोग जो है इनकी तरफ भी आकर्षित हो जाए। मतलब यहां पे क्या है ना, अब बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की जा रही है। लेकिन साथियों इस चीज को पूरी तरह से भारतीय नकार चुके हैं, और मालदीव के साथ साथ अब चाइना आउट का भी नारा देने लगे हैं। यहां पर साथियों एक और चीज निकल करके आती है कि एक एप्लीकेशन जो कि चाइनीज थी साथियों, उसकी जो को डायरेक्टर बनाई जाती हैं वो चाइनीज होती हैं, है ना। और जब चाइनीज साथियों को डायरेक्टर बनाई जाती हैं, ये है साथियों डायरेक्टर, को डायरेक्टर, जो कि साथियों काम कर रही हैं, ठीक है, मेक माई ट्रिप के लिए। और एक तरीके से ये साथियों रिवॉल्यूशन का काम करने, ये जो है ये साथियों मालदीव को बढ़ावा देता है। यहां पे चाइनीज लोग थे। इंडिया में मालदीव की एप्लीकेशन, मतलब मेक माई ट्रिप की जो एप्लीकेशन है, इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था ट्रिप प्लान करने के लिए। लेकिन साथियों अब इसकी जगह पर लोगों ने जब मालदीव का ऑप्शन ढूंढ लिया, तो फिर साथियों इसका भी ऑप्शन ढूंढ लिया। और इसका ऑप्शन जो निकल करके आया है वो साथियों इजी माई ट्रिप निकल करके आया है, जिसमें सीधी सी बात कही गई कि हम मालदीव की बुकिंग्स नहीं लेंगे, हम लक्षद्वीप और राम मंदिर की बुकिंग्स को लेंगे। और साथियों यहां पर प्रशांत पिट्टी, यहां पे साथियों इजी माई ट्रिप के को फाउंडर हैं, उनके द्वारा ट्विटर पर ये ट्वीट किया जाता है। और साथियों अब ये वायरल हो रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, अनइंस्टॉल करो किसको? मेक माई ट्रिप को। तो देखते हैं साथियों कि आखिर ये लड़ाई, ये युद्ध कब थमेगा। मिलते हैं आप सभी से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।